अपने 14th लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला का एक सेटअप बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, और फिर 1904 में उसी को अभिनव भारत सोसाइटी का नाम मिला। नासिक में इन्होंने ये अभिनव भारत सोसाइटी बनाया, और इन्हीं का किताब है वी.डी. सावरकर का द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो अभिनव भारत से कौन एसोसिएटेड है? वी.डी. सावरकर। मित्र मेला तो वे भी वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत सेटअप इन 1904, ये 1905 गलत दिया, 1904 में ये कहाँ सेटअप हुआ था? नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं सेम क्वेश्चन अभिनव भारत सोसाइटी वी.डी. सावरकर अभिनव भारत। ठीक है, वी.डी. सावरकर अभिनव भारत। वो फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी 1906 इन लंदन। लंदन में भी वी.डी. सावरकर ही थे, जाके वहाँ पे 1906 में लंदन में इस्टेब्लिश किया था अभिनव भारत सोसाइटी। तो वी.डी. सावरकर के बारे में कुछ फैक्ट है। ही फाउंडेड अभिनव भारत, सही बात है, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। मजीनी से इंस्पायर्ड थे और बायोग्राफी भी लिखे थे मजीनी का। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पायर करने के लिए एक मजीनी का बायोग्राफी वो भी लिखे थे। मजीनी को अपना गुरु मानते थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, ही ऑल्सो ऑथर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये किताब लिखे थे। ही जम्प्ड इनटू सी फ्रॉम सेलिंग शिप, मतलब ब्रिटिश से भागने के लिए ये एक चलते हुए पानी वाले जहाज़ से कूद गए थे समुद्र में, लेकिन फिर भी बाद में पकड़े गए थे। तो ये चारों स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। राष्ट्र आरएसएस का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का तो 1925 में, 27 सितंबर 1925 नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवर के द्वारा स्थापना हुआ था। युगांतर पार्टी किसके था? तो जतिन नाथ मुखर्जी का युगांतर पार्टी था। इनको बाघा जतिन भी कहते थे। युगांतर पार्टी के ये संस्थापक थे। अनुशीलन समिति तो ये पी मित्रा। अनुशीलन समिति में थोड़ा वो है, देखिए सबसे पहले तो ये मिदनापुर 1902 में बनता है अनुशीलन समिति। कौन? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। फिर कलकत्ता में एक ब्रांच इसका मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु, और दूसरा ब्रांच भी उसी 1902 में प्रमाथ नाथ मित्रा और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बड़िंद्र नाथ घोष। ठीक है, इन तीनों लोग के द्वारा खोला जाता है कलकत्ता में दूसरा ब्रांच 1902 में ही। देखिए, एक मिदनापुर में खुल गया और दो ब्रांच इसका कलकत्ता में खुल गया। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता में पहला ब्रांच सतीश चंद्र बसु, और ये दूसरा ब्रांच जो इम्पोर्टेंट बाद में हुआ पी.एन. मित्रा और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतीन जिनको कहते थे, और बरिंद्र नाथ घोष। फिर एक और बाद में अनुशीलन समिति खुला 1906 में ढाका में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। ठीक है, और एक बात नोट करने लायक है, हेमचंद कनुंगो जो हैं ये असिस्टेंट और बॉम्ब एक्सपर्ट थे कलकत्ता अनुशीलन समिति के। ठीक है, हेमचंद कनुंगो। और युगांतर वीकली न्यूज़पेपर था, 1906 में पब्लिश हुआ था, बड़िंदर नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के लीडरशिप में। ठीक है, ये पी मित्रा अनुशीलन समिति, ठीक है, फाउंड किए थे। अनुशीलन समिति पटना में कौन फाउंड किया था? तो सचिन नाथ सान्याल थे जो पटना में फाउंड किए थे। सेम सोच सवाल, सचिन नाथ सान्याल। अब देखिए, एक्टिविटी बरिंदर घोष गेव बर्थ टू द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया? बरिंदर घोष के अनुशीलन समिति। 1905 में अरविंदो घोष में एक पैम्पलेट जारी करते हैं, भवानी मंदिर, अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिवोल्यूशनरी वर्क। ठीक है, और स्प्रेड करते हैं अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को पूरे बंगाल में। भूपेंद्र नाथ दत्त कैसे जो एक्टिविटीज़ है अनुशीलन समिति का, ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाला था। ठीक है, तो वैसे ही बरिंदर नाथ घोष अनुशीलन समिति, सेम सोच। अनुशीलन समिति एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये बरिंदर घोष उससे एसोसिएटेड थे। तिलक को टाइटल लोकमान्य का कब मिला था? तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जब ये करते थे उसी के दौरान इनको मिल गया। जैसे कि 1997 में 1897 में चापेकर ब्रदर ने रैंड और ये आयरेस्ट को मारा था, तो उन लोग को फांसी हुई थी। तो बाद में तिलक को इसके चक्कर में जेल भी हुआ था 18 महीने का, और तो जब वो वहाँ से निकले थे तो तब उनको लोकमान्य का टाइटल मिल गया। 12 डकैती, ये ईस्ट बंगाल का है। फर्स्ट मेजर वेंचर रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो ये पुलिन बिहारी दास जिन्होंने नेशनल स्कूल ढाका में फाउंड किया था, जो इसका ऑब्जेक्टिव ही था रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाने का। तो इन्होंने 12 डकैती को अंजाम दिया था ढाका में। ठीक है, 1908 की बात है ये। मर्डर ऑफ किंग्स फोर्ट मुजफ्फरपुर में 1908 में ये हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी उसी वक्त मतलब आत्महत्या कर लिए। देखिए हुआ क्या था, इन लोगों ने मर्डर का प्लान तो बनाया था किंग्स फोर्ट का, लेकिन मारे गए थे मिस्टर कैनेडी के वाइफ और उनकी बेटी। ठीक है, और कैनेडी ये लोग मारे गए थे और वो बच गए थे किंग्स फोर्ट।
तो खुदीराम बोस जो हैं किंग्सफोर्ड को कब मारे थे, तो मुजफ्फरपुर में मारने की कोशिश किए थे। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस इसी को कहते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी उसी वक्त आत्महत्या कर ली और ये पकड़े गए थे खुदीराम बोस जो हैं, और वहाँ पे इनको ले जाया गया जेल में, फिर फांसी हुई थी। ब्रिलियंटली डिफेंडेड अलीपुर केस, अरविंदो घोष को किसने डिफेंड किया था, तो चित्तरंजन दास ने डिफेंड किया था। अरविंदो और उनके भाई बरिंदर घोष, इसी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में 39 लोग फंसे थे। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये कब बना था, 1924 में, अक्टूबर 1924 कानपुर में बना था। लीडर कौन था, सचिन नाथ सान्याल प्रेसिडेंट थे, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। HRA वहीं सेम सवाल कानपुर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन है नहीं HRA का मेंबर, तो ये भगत सिंह, बिस्मिल, आज़ाद तीनों थे। शिव वर्मा नहीं थे, शिव वर्मा HSRA जो बाद में बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके मेंबर थे, HSRA के, HRA के नहीं थे। नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली, तो ये कहा था किसने, रामप्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना ये किसने कहा था, बिस्मिल। ये रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी हैं। ये इनका ओरिजिनल नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन, 1901 में पैदा हुए थे पटना में, ठीक है। अपने सबा मैगजीन में इनका काजी अब्दुल गफ्फार का सबा मैगजीन था, उसी में 1922 में ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, लिखे मतलब वो बोले थे। तो फिर वही सवाल है सेम। हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन हैंग्ड हुआ था, तो रामप्रसाद बिस्मिल। और कहाँ हैंग हुए थे ये, तो गोरखपुर में। तो बिस्मिल, सान्याल और आज़ाद ये लोग मिल के ये किए थे, अंजाम दिए थे। अक्टूबर 1924 में ये लोग खोले थे HRA अपना। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर के एक सवारी गाड़ी को ये लोग लूटने की कोशिश किए थे। ब्रिटिश का सामान जा रहा था, मतलब उसमें जा रहा था, तो उसी को बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन चारों को फांसी हुई थी इसी केस के चक्कर में। बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, रोशन सिंह को, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था, 1925 में। फिर वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं काकोरी केस से इकलौते ऐसे थे जो भाग निकले थे, बच निकले थे। काकोरी केस चंद्रशेखर आज़ाद ही बच निकले थे, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला हैंग्ड हुए थे काकोरी ट्रेन रॉबरी में। नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी, सूर्या सेन जो है काकोरी से रिलेटेड नहीं है, बाकी बिस्मिल, लहरी और अशफाकुल्ला तीनों हैं, ठीक है। भगत सिंह भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी से ये बाद में जुड़े थे, उस वक्त नहीं जुड़े थे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में भगत सिंह भी नहीं थे, रोशन, अशफाक और बिस्मिल थे। गवर्नमेंट एडवोकेट इन कॉन्स्पिरेसी केस, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो हैं ये गवर्नमेंट एडवोकेट थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, लखनऊ में। इन्हीं को गवर्नमेंट ने अपने तरफ से अपॉइंट किया था कि सज़ा दिलवाएं इन लोगों को। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जगत नारायण मुल्ला गवर्नमेंट एडवोकेट थे। 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, ये कांड काकोरी वाला। नॉट एसोसिएटेड कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से MA अंसारी नहीं है, ये नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। ये एक वो वाला क्रांति था, क्या उनसे कहते हैं, बोल्शेविक मतलब कम्युनिस्टों का क्रांति था। तो 13 लोगों का नाम आया था इसमें, MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, ऐसे डांगे, M सिंगारवेलू, RL शर्मा, नलिनी गुप्ता, शमसुद्दीन हसन, MRS वेलायुद्धन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंद, सत्यवक्त। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो आले वतन, अब तो हम सफ़र करते हैं। तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था ये बात, ठीक है। लास्ट नवाब ऑफ अवध थे वाजिद अली शाह। HSRA जो है ये कब फॉर्म हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद के वक्त, ठीक है। HSRA सितंबर 1928 में HSRA बनाया गया था। दिसंबर 1928 में भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु जो सॉन्डर्स को मर्डर भी करने के लिए प्लान कर देते हैं, मतलब प्लान रहता है स्कॉट को मारने का, सॉन्डर्स को मार देते हैं, ठीक है। तो और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब भी फेंकते हैं। उसी वक्त ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल का इशू डिस्कशन हो रहा था उसी टाइम पे, 8 अप्रैल 1929 को। तो भगत सिंह के साथ कौन जाता है, तो बटुकेश्वर दत्त जाते हैं बॉम्ब फेंकने। HSRA कब फाउंड हुआ था, 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में फॉर्म हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, तो बॉम्ब गिरता है। कौन मारता है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मारते हैं। वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ HSRA कौन था, तो भगत सिंह इसके वन ऑफ द फाउंडर लीडर थे। बाकी विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण, सुखदेव, ये लोग मिल के बनाए थे। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में सितंबर 1928 में, ठीक है। चेंज द नेम ऑफ HSRA। HRA इस्टेब्लिश, HRA जो था सचिन नाथ सान्याल के द्वारा इस्टेब्लिश था, लेकिन HSRA जो था वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। HSRA कहाँ, तो दिल्ली, फिरोज शाह कोटला में 1928 सितंबर में। HSDA ऐसा कोई, HSDU ऐसा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सवाल गलत था UPPSS का, क्योंकि और ये देखिए यतीन्द्र नाथ जो थे ये 1915 में ही मार्टियर हो गए थे।
गोपेन चक्रवर्ती, धरनी गोस्वामी, ये लोग कलकत्ता अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड थे और बाद में मेरठ कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम आया था। भीमेश्वर बनर्जी ये तो मॉडरेट लीडर थे, पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद का बुलेट से मरे थे चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में, जो जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931। इनकलाब जिंदाबाद, कौन स्लोगन दिया था? भगत सिंह। लिखे थे मौलवी हसरत मोहानी इसको, लेकिन भगत सिंह ने इस स्लोगन को पॉपुलर कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, ये सब भगत सिंह जब ये बॉम्ब फेंके थे तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। भगत सिंह सितंबर 1907 में पैदा हुए थे और बॉम्ब अप्रैल 1929 में फेंके थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को ही फांसी हुई थी। भगत सिंह मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है? तो फिरोजपुर में, सतलज रिवर के किनारे। कौन नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी? तो बटुकेश्वर दत्त जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए हैंग नहीं हुए थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हुए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज वहीं लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा मिली थी। 23 मार्च 1931 राजगुरु, सुखदेव, लाहौर कॉन्स्पिरेसी वहीं सेम सवाल ही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम, तो अशफाक उल्लाह खान थे जिनको फैजाबाद में हैंग किया गया था। 22 अक्टूबर 1900 शाहजहाँपुर में ये जन्मे थे और 19 दिसंबर 1927 को इनको फैजाबाद में हैंग कर दिए ब्रिटिशर्स। और 1857 की क्रांति में भी कई सारे मुसलमानों को ब्रिटिशर्स जो हैं दिल्ली गेट पे हैंग किए थे। मुगलों को, मुसलमानों को, कई सारे लीडर जो रिवॉल्ट कर रहे थे सबको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रोनोलॉजी सजाना है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है 2 बार हुआ था, 1916 में और एक 1930 में। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में और काकोरी जो है 1925 में हुआ था। और मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 में हुआ था। ये 1929 में हुआ था। ये लाहौर 1916 और 30 में हुआ था। 29 में हुआ था, 16, ठीक है। 1929 और 1916 में हुआ था। काकोरी 1925 में हुआ था। और कानपुर जो है वो हुआ था आपका 1925 में, 24 में कानपुर हुआ था, सॉरी। नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली कौन सा मैच नहीं है? हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस सही है, 1910 में हुआ था। विक्टोरिया 1914 में हुआ था। लाहौर, ये दोनों सही है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन असालियन, मम्मन नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी और अदर्स। नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से करेक्टली नासिक वाला मैच नहीं है। रास बिहारी बोस नहीं थे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस थे और अमीर चंद भी थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अशफाक उल्लाह खान। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जतिन दास, ठीक है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में अनंत लक्ष्मण कन्हेरे थे, ठीक है। रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में थे। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी जो वीडी सावरकर के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसी के एक मेंबर थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। तो उन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही नासिक वाले को मार दिया था 1909 में। तो वही नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का, ठीक है। और 27 मेंबर अभिनव भारत से पकड़ के ब्रिटिशर्स सजा दिए थे इन लोगों को। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस जतिन नाथ मुखर्जी, भागा जतिन। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस राजगुरु, वही 1929 वाला। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस अरविंद घोष। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कौन किया था? तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो थे वो अलीपुर का अरविंद घोष थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस का अमीर चंद थे, ठीक है, मास्टर अमी चंद। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये लोग कानपुर बोल्शेविक क्रांति से जुड़े थे, कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े थे। श्रीपद अमित डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। 4 साल का सजा भी हुआ था। चित्तगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन के द्वारा दिया गया था। मास्टर दा भी इनको कहते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बंगाल में 18 अप्रैल 1930 को। इन्होंने रेड भी मार दिया था। और गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, तिगरेबाल, ये सारे इनके साथी थे। 22 अप्रैल को स्ट्रगल हुआ था गवर्नमेंट और इनके बीच में। तो 80 सिपाही गवर्नमेंट के और 12 रिवॉल्यूशनरीज भी मारे गए थे। 16 फरवरी 1933 को सूर्या सेन को अरेस्ट करके 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दी गई थी। चित्तागोंग आर्मरी रेड, वहीं सूर्या सेन, सेम सूर्या सेन के बारे में पूछ रहा है, सूर्या सेन के बारे में पूछा है। चित्तागोंग आर्मरी रेड, मार्टियर। अच्छा, सबसे कम एज कौन मार्टियर कौन है? तो खुदीराम बोस 18 साल के थे जब मार्टियर हुए थे। तो और अशफाक उल्लाह खान 27 साल के आसपास थे। सुखदेव जो थे 23 साल के आसपास थे। हेमू कलिनी जो थी वो 21-22 साल की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये देखिए अभिनव भारत सोसाइटी, वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति, तो ये अरविंदो घोष।
गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। ठीक है, ये सेम सवाल अभिनव भारत अच्छा यहाँ पे देखिए अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला भी BD सावरकर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है। तो इसमें क्या माना है UPP से, तो A का 2 माना है, अभिनव भारत GD सावरकर और मित्र मेला BD सावरकर। HRA का सचिन नाथ सान्याल और इंडियन रिपब्लिक आर्मी का सूर्या सेन। ठीक है, चित्तगांव आर्मरी रेड सूर्या सेन, काकोरी रामप्रसाद बिस्मिल, गदर लाला हरदयाल और लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1930 को चित्तगांव आर्मरी रेड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, जतिन दा 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी और 1913 में लाला हरदयाल, जतिन दा लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 दिन का इनको जेल हुआ था इस जून में, और सितंबर में ये 63 दिन तो एकदम बिना खाए पिए रहे थे और मतलब हंगर स्ट्राइक किए थे, उसी में इनकी मृत्यु भी हो गई। कौन हंगर स्ट्राइक में जिसकी मृत्यु हुई, तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, भगत सिंह की नहीं। जतिन दा हंगर स्ट्राइक में मरे थे। कल्पना दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, भगत सिंह को हैंग कर दिया गया था और चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर किया गया था। ठीक है, अभिनव भारत विनायक सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, कुका मूवमेंट गुरु राम सिंह, चित्तगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूर्या सेन की साथी थी। ठीक है, कुका मूवमेंट गुरु राम सिंह। एक्यूज ऑफ काकोरी को बचाने के लिए एक कमेटी का एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके हेड गोविंद वल्लभ पंत थे और मोतीलाल नेहरू भी उसके अंडर में थे। मतलब यही चीज़ है, पहले UPPCS ने मोतीलाल नेहरू को माना था, लेकिन बाद में गोविंद वल्लभ पंत को माना था। तो अगर दोनों थे तो गोविंद वल्लभ पंत, क्योंकि हेड तो वही थे ना। तो HRA रामप्रसाद बिस्मिल, पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह का था। HSRA जो था चंद्रशेखर आज़ाद, और रिवोल्ट ग्रुप जो था वो सूर्या सेन का रहा होगा, सूर्या सेन ही होंगे रिवोल्ट ग्रुप। ठीक है, चित्तगांव बंगाल में ये बनाए थे अपना हिंदुस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा, तो अंबिका चक्रवर्ती अर्ली मेंबर नहीं थी नौजवान भारत सभा की। भगत सिंह थे, मार्च 1926 में इस्टेब्लिश किए थे। छबिल दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा, ये लोग इसके मेंबर थे पंजाब नौजवान भारत सभा का सॉरी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया था। राजा शिव प्रसाद बनारस 1888 में कांग्रेस का अपोजिशन के लिए इंडिया ये। ठीक है, और ये दोनों तो रिवॉल्यूशनरी हैं ही। आगे बढ़ते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस का डॉक्ट्राइन कौन दिया था, तो अरविंदो घोष दिए थे अपने न्यूज़पेपर वंदे मातरम में। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस करने के लिए कहे अपील किए थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, कब बनाए थे, 3 मई 1939 को बनाए थे, जब ये कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप छोड़ के चले गए। और भगत सिंह जो हैं ये फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन HSRA के। ठीक है, ये दोनों सही बात है। दिल्ली में बनाए थे। हैंग्ड गोरखपुर जेल में, तो बिस्मिल ये तो बता ही चुके हैं। गोरखपुर जेल में राजेंद्र लहरी जो गोंडा में, रोशन सिंह इलाहाबाद में, अशफाकुल्ला फैजाबाद में। ठीक है, काकोरी 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो गोरखपुर में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैंग किए गए थे, तो गोरखपुर में हैंग किए गए थे। चार्ल्स टेगार्ड जो था एक कमिश्नर था कलकत्ता का, हेटेड पुलिस अफसर था, ये जाना जाता था अपने ब्रूटैलिटी के लिए, टॉर्चर के लिए। तो 12 जनवरी 1924 को गोपीनाथ साहा इसको मारना चाहे थे, लेकिन गलती से मिस्टर अर्नेस्ट डे को मार दिए थे। साहा को भी मार्च 1924 में पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, सॉरी हैंग कर दिया गया। 12 जनवरी 1924 को ये कोशिश किए थे मारने का उसको, चार्ल्स टेगार्ड को, लेकिन नहीं मार पाए थे। रिवॉल्यूशनरी फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री, तो ये बीना दास थी, डिग्री रिसीव करते हुए मार दी थी। और बाकी शांति चौधरी, सुनीति चौधरी भी 1931 में मारे थे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिग्री रिसीव करते हुए 1932 में बीना दास मारी थी। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थॉट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिवॉल्यूशनरीज के, किसने कहा था, तो ये भगत सिंह ने कहा था। लाठी क्लब कौन फाउंड किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक किए थे। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सब बाल गंगाधर तिलक का था। कौन सा इसमें से ट्रू है, तो भगत सिंह फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, ये सही है। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष। सूर्यनाथ सेन HSRA नहीं, HSRA तो वहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब वो चंद्रशेखर आज़ाद। प्रफुल्ल चाकी HSRA नहीं, ये गलत है। HRA तो सचिन नाथ सान्याल। ठीक है, हाँ। अनुशीलन समिति P मित्रा और पुलिन दास, सॉरी ये गलत हो गया था। अनुशीलन समिति जो P मित्रा और पुलिन दास वगैरह के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, चंद्रशेखर फिरोज शाह कोटला, मैदान दिल्ली। चलिए सितंबर 1928 में ये बन गया। चलिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अब अगले चैप्टर पे मिलते हैं।